और अब थोड़ी सी बात करते हैं मौसम के हवाले से, वेदर के हवाले से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मानसून शुरू हो चुका है, जुलाई का महीना आ गया है। अब हम हर दूसरे दिन खुशगवार मौसम देखेंगे, बारिश देखेंगे, उसे एंजॉय करेंगे और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ऊपर के जो हिली एरियाज़ हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वहाँ घूमने की प्लान भी बना रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं अपडेट लेना चाहूँगी कि अभी कुछ दिनों में किस तरह का वेदर होने वाला है, तो आपको आसानी हो जाएगी अपनी और मजीद प्लानिंग को अच्छा करने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पर जो मेहमान मौजूद हैं, आइए उन्हें वेलकम करते हैं। ही इज़ डायरेक्टर मैट ऑफिस, ज़हीर अहमद बाबर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। तो सर कोई अच्छी खबरें हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम जो पीक मानसून सीज़न है उससे गुजर रहे हैं और मुल्क के बेशतर हिस्सों में जो है वो बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है, खुसूसन पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में, कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में, सिंध और बलूचिस्तान, मुल्क भर में जो है वो मानसून बारिशों का सिलसिला इस बार तो कराची में भी बादल बरस पड़े। जी बिल्कुल, तो सिंध में और बारिशों का सिलसिला जो है वो मुल्क भर में जो है वो अब जारी है, क्योंकि हम पीक मानसून सीज़न से गुजर रहे हैं। तो आइंदा 2-3 रोज़ के दौरान भी पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में, खैबर पख्तूनख्वा के हिस्सों में, कश्मीर में तो बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। इसी तरह सिंध में भी जो है आने वाले दिनों में जो है वो गरज चमक के साथ बारिश और बाद मकामात पर मूसलाधार मतलब मूसलाधार बारिश है, ये नहीं कि बहुत हल्की बूंदाबांदी हो जाए, वो हल्का सा मौसम फिर खुशगवार हो जाए, वो नहीं है। देखिए मानसून सीज़न जो है वो पर्टिकुलर है मूसलाधार बारिश के लिए। आपने अक्सर देखा होगा कि बाद मकामात पर बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है, उससे थोड़ा दूर जाएंगे तो वो बारिश हल्की हो जाती है। हाँ, ये क्या सिलसिला है कि लगता है कि कुछ जगह से बादल इकट्ठे हो गए बारिश वाले और थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो वो धूप निकल आती है। ये बिल्कुल फीचर है मानसून बारिशों का, मानसून सीजन का, कि आपको थोड़े अरसे में बहुत तेज बारिश मिलेगी और थोड़ा सा दूर जाएंगे फिर बारिश जो आहिस्ता हो जाएगी। कहीं तो ऐसा भी एक्सपीरियंस किया होगा कि एक जगह धूप निकली हुई है, थोड़े से दूर जाएंगे तो वहीं आपको खूबसूरत सी रेनबो भी नजर आती है। तो ये मानसून सीजन जो है उसके साथ ये सारे फिनोमेना जो हैं वो रिलेटेड हैं। ठीक है। अच्छा, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल कि आने वाले दिनों में जाहिर सी बात है अभी ईद भी आने वाली है और कुर्बानी है, तो उन दिनों में किस तरह से वेदर की सूरत हाल रहेगी, क्योंकि बारिश में थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना इन सारी चीज़ों को मैनेज करना। जो फ़िलहाल मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस हैं, जो मौसमी सूरत हाल है उसके मुताबिक तो जो क्योंकि पीक सीज़न है मानसून का और ख़ास तौर पर पंजाब में और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिशों का चांसेस हैं, और ख़ास तौर पर ईद से पहले 2-3 रोज़ पहले हैं, और फिर ईद के रोज़ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में, कश्मीर में और पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि होगी बारिश होगी। ओ मतलब अब हमें तैयारी पकड़ लेनी चाहिए, हर चीज़ अपने माइंड में प्रिपेयर कर ले कि अगर बारिश होगी तो हमने किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है। ठीक है जी। अच्छा, आने वाले दिनों में भी इसका सिलसिला कितने अरसे तक जारी रहेगा, क्योंकि मानसून अगर ये पीरियड चल रहा है तो कितने हद तक ये प्रोलॉन्ग करेगा? वैसे तो 15 अगस्त सुनने में आता है ना कि यहाँ जो टिपिकल हमारे यहाँ सीजन है वो जुलाई, अगस्त और 15 सितंबर तक जो है। अच्छा, 15 सितंबर भी हम इसमें काउंट कर लेंगे। ओके, 15 सितंबर तक जो है ऑन ऑफ मानसून सीजन जो है वो बरकरार रहता है। तो पीक सीजन है वो जुलाई और अगस्त है। जुलाई में भी अच्छी बारिशें होती हैं मानसून की, और उससे एसोसिएटेड जो है कुछ डिजास्टर्स भी एसोसिएटेड है मानसून के साथ। तो जुलाई और अगस्त जो है वो पीक सीजन है, फिर 15 के बाद जो है वो मानसून रिट्रीव करना शुरू कर देता है। अच्छा, दैट मीन्स अब जो एक वो गर्मी की तपिश थी वो अब मध्यम होती चली जाएगी बिकॉज ऑफ दिस वेदर और ये रेन। बिल्कुल, टेम्परेचर तो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ फिर जो हब्स की कैफियत है वो बढ़ जाती है। वो बढ़ जाती है और दिन में आपको बहुत फील होती है। वो फील लाइक टेम्परेचर जो है जो आपको बॉडी को महसूस हो रहा था दर्जा हरारत वो बढ़ जाता है। अच्छा। तो वो तपेश और तो हिद्दत तो कम हो जाती है, लेकिन हब्स की कैफियत जो है वो ज़्यादा हो जाती है बरसात की वजह से। अच्छा, इस दफ़ा हमें कितना, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना फ़ायदा होगा इस मानसून से? देखिए मानसून के अंदर तो ख़ास तौर पर राइस जो है, जो गंदम चावल की फसल है, उसमें तो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लाहौर, गुजरांवाला और इसी तरह जो भी राइस ग्रोइंग एरियाज़ हैं वहाँ पे तो बारिश जो है वो अच्छी है। और इसी तरह जो कपास के इलाके हैं जहाँ पे अगर पानी की ज़रूरत है उससे पहले अगर बारिश हो जाती है तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट देती है। लेकिन फिर एक डेवास्टेटिंग रेनफॉल हो, अगर शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो फिर जो फ्रूट ऑर्चर्ड्स हैं या सब्जियां वगैरह लगी हुई हैं तो उसके लिए भी नुकसानदेह भी हो सकती है। अच्छा, इस दफ़ा की जो कंडीशन है हमारे मानसून की, उसमें फ्लड्स तो नहीं नज़र आ रहे आप लोग को सामने?
देखिए जो मानसून सीज़न है उसके साथ जो डिज़ास्टर्स हैं वो भी रिलेटेड हैं। जहाँ अच्छी वेदर है, बारिशें आती हैं, पानी आता है और उसी तरह वेदर जो है वो खुशगवार हो जाता है, उसके साथ कुछ डिज़ास्टर्स भी रिलेटेड हैं। बिल्कुल। तो उसमें जो ख़ास तौर पे जो है वो फ्लैश फ्लडिंग है, लैंडस्लाइड्स हैं, अर्बन फ्लडिंग हो जाती है अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बारिशें बहुत ज़्यादा हमारे जो सिटी सेंटर्स हैं वहाँ पे हो जाएं, तो उस जो मानसून है उसके साथ डिज़ास्टर्स भी रिलेटेड है। तो हमें उसके हिसाब से प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर आप प्लान कर रहे हैं तो वेदर फोरकास्ट को ज़रूर फॉलो करें। ख़ास तौर पे हिली एरियाज़ वगैरह में अगर मूव कर रहे हैं, इसी तरह प्लेन एरियाज़ में मूव कर रहे हैं, कहीं आपके प्लान्स हैं छुट्टियाँ गुजारने के, तो वेदर फोरकास्ट को ज़रूर फॉलो करें और उसके मुताबिक जो हम अपने प्लान्स को एडजस्ट करें। सही, मतलब हो सकता है कि फ्लड जो है वो हमें नज़र आए देखने में। जी बिल्कुल, अर्बन फ्लडिंग तो ख़ास तौर पे है, फ्लैश फ्लडिंग है, लैंडस्लाइड्स हैं, तो डिज़ास्टर्स तो मानसून के साथ रिलेटेड होते हैं और ख़ास तौर पे हैवी रेनफॉल हो जाए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो ये तमाम जो है इम्पैक्ट्स जो हैं वो मानसून रेनफॉल्स के वो हैं। सही। और रिवर फ्लोज भी जो पानी ज़्यादा आएगा तो उसकी वजह से रिवर फ्लोज जो हैं वो भी इंक्रीज़ कर जाते हैं। बिल्कुल। अभी मैं खुद अभी वीकेंड के ऊपर सवाद गई थी और वाकई जो वहाँ पर जो वो रिवर का बहाव था, आप यकीन करें डेंजरस लग रहा था कि इतना तेज़ है और जहाँ जहाँ आपकी नज़र जा रही है वहाँ वहाँ तक जो है वो पानी का बहाव कहीं हल्का नहीं हुआ। तो एक तो कुदरत ही आप देखकर उस चीज़ पे हैरान हो सकते हैं कि किस तरह से एक सिलसिला चल रहा है। लेकिन डर भी ऑब्वियसली जो आप बात कर रहे हैं कि पूरा उन्होंने पूरी उसके इर्द गिर्द जो है आबादी कायम की हुई है, तो वो डर तो उस हवाले से लगेगा लोगों को। जी बिल्कुल, प्रिकॉशंस जो हैं वो आप ज़रूर अपनाएं, ख़ास तौर पे जो डिज़ास्टर जो करीब हैं वल्नरेबल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं या जो ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनको प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो हिफाजती इक़दाम जो हैं और वेदर फोरकास्ट जो है वो ज़रूर लेनी चाहिए। अच्छा, इस मानसून के अंदर हमारा जो एक टेम्परेचर मेजरमेंट होगी वो किस हद तक बढ़ेगी और कम होगी? देखिए, जब क्लाउडी वेदर होगा, बारिश हो रही होगी, तो उस वक्त तो टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो नॉर्मल हो जाते हैं और खुशगवार मौसम हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो क्लाउड कवर हटता है और बारिश का सिलसिला जो है वो ख़त्म हो जाता है, धूप निकलती है, तो उस वक्त जो है वो टेम्परेचर एकदम राइज़ करते हैं और फिर जो बारिश की वजह से ह्यूमिडिटी है वो बढ़ गई हुई होती है। तो जो फील लाइक टेम्परेचर है आपका बॉडी का, वो फिर आपको महसूस ऐसे हो रहा था कि जो टेम्परेचर तो कम है लेकिन शायद हमारी बॉडी को वो हीट जो है वो ज़्यादा महसूस हो रही होती है। तो ये फिनोमेना जो है वो ऑन एंड ऑफ जो है वो चलता रहेगा बरसात के सीज़न में। सही है, लेकिन अगर मैक्सिमम हम सोचें तो कितने किस हद तक जा सकता है? देखिए, मैक्सिमम मुख्तलिफ रीजन्स के मुख्तलिफ हैं। अब भी 32, 33 अगर अब क्लाउडी वेदर है तो उसमें 33 तक भी चला जाएगा, 29 तक भी जा सकता है मैक्सिमम टेम्परेचर। लेकिन जब एक सनी डे है तो 38, 39 डिग्री सेंटीग्रेड मुख्तलिफ एरियाज़ में वेरी कर रहा होता है लोकेशन के हिसाब से। तो उस तरह ये टेम्परेचर्स जो है वो मैक्सिमम जो है वो वेरी कर रहे होंगे। सही। अच्छा, अभी जैसे गुज़श्ता दिनों में हमने हीट वेव को भी फील किया है, तो आने वाले दिनों में भी इस तरह की कोई चीज़ हमें सामने नज़र आती है या बस अब वो वाला सिलसिला ख़त्म हो गया कि इतनी तपिश गर्मी की नहीं होगी? क्योंकि वो हीट वेव्स तो मई और जून के ज़्यादातर सीजन में होती है। अब तो हम मानसून सीजन में हम वो क्रॉस कर चुके हैं, इसका मतलब चलो क्रॉस कर चुके हैं और बारिश का सिलसिला जो शुरू हो गया, तो ऐसा जितनी वो इंटेंसिफाइड हीट वेव एक दिन 2 दिन ज़ाहिर है दर्जा हरारत बढ़ सकता है, लेकिन उसके बाद फिर वो रेनफॉल की वजह से वो टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप करते हैं। सही। तो मतलब बारिश जो है हमारे हर प्रॉब्लम को हल करने वाली है। हमारे हर वेदर को जो है वो अपडेट हमें रखना पड़ेगा। जैसे सर ने भी कहा कि अगर कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो आपको क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आने वाले दिनों में बारिश होनी है, नहीं होनी है, किस इंटेंसिटी से होनी है। तो इन सारी चीज़ों की अपडेट ज़रूर रखिएगा, ये बड़ा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो वेकेशंस प्लान कर रहे हैं जो नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू सो मच ज़हीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तक तो सारी अच्छी अच्छी खबरें हमने सुनी हैं, तो वैसे ही हमारा मूड भी खुशगवार हो गया है एंड डेफिनेटली मौसम को देखकर और ज़्यादा आपको अच्छी फीलिंग आएगी। तो एंजॉय दिस वेदर। और मानसून जो है वैसे ही इतना बड़ा खूबसूरत होता है, कराची वाले भी इस दफ़ा एंजॉय कर रहे हैं। इस्लामाबाद की तो ब्यूटी ही उनको एंजॉय करने पे मजबूर कर देती है। तो अल्लाह ताला की इतनी खूबसूरत जो हमारी ये सीजन्स दिए हैं उन्होंने एज अ नेमत, इनको ज़रूर अवेल करें।